माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दौंसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सब रिंग प्रूफ करने के लिए ठीक है एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उसका यूज़ करेंगे हम। उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल के एस डी मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं हमारे ऐप के थ्रू, उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। और मैं मेरे इस YouTube चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और ये वीडियोज़ अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड सर्कल मेरी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो देखो क्या है इस के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि इफ़ आर बी ए रिंग, ठीक है, इसके अंदर कंपोजिशन कौन सा होगा, प्लस और मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट कंपोजिशन प्लस एंड सेकंड कंपोजिशन मल्टीप्लाई, बी ए रिंग एंड एस इज ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ आर। और एस क्या है, आर का एक सबसेट है जो खाली नहीं है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये मीनिंग है इसका, दैट इज एस इज ए सबसेट ऑफ आर एंड एस इज नॉट इक्वल टू 5, नॉन वाइड। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट, खाली नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, अगर एस के कोई भी दो एलिमेंट हम कंसीडर करें, इफ़ ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, ए माइनस बी एस का एलिमेंट हो और ए इंटू बी भी किसका एलिमेंट हो, एस का एलिमेंट हो, देन एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। तब एस क्या होगा, आर का सब रिंग होगा। तो सब रिंग प्रूफ करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है दो, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस। कब, जब ए और बी किसके एलिमेंट हो, एस के एलिमेंट हो। ऐसा होते है एस क्या हो जाएगा, सब रिंग ऑफ आर। ओके, तो आइए हम सबसे पहले इस पर एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करें। हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए प्लीज़। क्या लिख रहा है इस एग्जाम्पल सेकंड की स्टेटमेंट, इफ़ ए बी एन एलिमेंट ऑफ आर, ए आर का कोई एलिमेंट हो, आर का कोई अवयव हो, देन प्रूव दैट द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन आर। ठीक है, किसके बारे में कह रहे हैं, देन प्रूव दैट द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन आर, ए का नॉर्मलाइजर किसके अंदर, आर के अंदर। ए का नॉर्मलाइजर क्या होता है, एक सबसेट होता है किसका, आर का। और इसका नोटेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का नोटेशन होता है एन और ब्रैकेट के अंदर हम ए लिखते हैं, ये इसका सिंबल होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। क्या होता है इसके अंदर, आर के एलिमेंट्स ऑफ आर, सच दैट, किस टाइप के एलिमेंट्स, ठीक है, ए के साथ कॉम्यूटेटिविटी शो करते हो, उस टाइप वो एलिमेंट्स होंगे। नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर आर के ही एलिमेंट्स होंगे, और कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो ए के साथ कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, कम्यूट विद ए के साथ कॉम्यूटेटिविटी शो करें, वो एलिमेंट्स होंगे। और ये क्या होना चाहिए, इज ए सब रिंग ऑफ आर। वो कह रहा है प्रूफ करिए आप, एन ए इज ए सब रिंग ऑफ आर, एन ए आर का सब रिंग होना चाहिए। और हिंदी में एन ए को क्या बोलते हैं, ए का प्रेसमानेक। ठीक है, नॉर्मलाइजर यूज़ करो आप, इजी वर्ड है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखो आप, ए से एन ए बनेगा, अगर बी लेंगे तो एन बी बनेगा, सी लेंगे तो एन सी बनेगा। ठीक है, एन बी क्या होगा, बी का नॉर्मलाइजर, एन सी क्या होगा, सी का नॉर्मलाइजर। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है नॉर्मलाइजर की। आर के एलिमेंट्स जो ए के साथ कॉम्यूटेटिव हों, उनका जो सेट होता है, उनका जो कलेक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट एन ए को सब रिंग प्रूफ करना। तो लिखिए आप सोल्यूशन,
तो सोल्यूशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर से। तो लिखो सिंस आर बी अ रिंग, ओके, दैट इज आर कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लाई। ठीक है, आर का पहला कंपोजिशन प्लस है, सेकंड कौन सा है, मल्टीप्लाई है। बहुत ही क्लियर। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आर एक रिंग दे रखा है तो उसका फर्स्ट कंपोजिशन प्लस होगा, सेकंड क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसके बाद लिखो आप, इफ ए बिलोंग्स टू आर, यदि ए आर का कोई एलिमेंट कंसीडर करें, उसके बाद लिखो आप देन एन ए, आप इसका पूरा नाम लिख सकते हो। एन ए क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन आर, ओके। और क्या होता है, आर के एलिमेंट्स, किस टाइप के एलिमेंट्स, जो ए के साथ कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज ए इंटू आर इक्वल टू आर इंटू ए, इस टाइप का सेट होगा। ये नॉर्मलाइज की डेफिनेशन। और अब इसके बाद हम लोग क्या प्रूव करेंगे, सब रिंग प्रूव करेंगे। तो लिखो आप, नाउ टू प्रूव, अब हम सिद्ध करेंगे एन ए इज ए सब रिंग ऑफ आर। हमें सिद्ध करना है एन ए आर का एक सब रिंग होना चाहिए। तो सब रिंग क्या होता है, देखो आप, डेफिनेशन क्या होती है सब रिंग की, नॉन वाइड सबसेट ऑफ आर। कहने का मतलब आर का सबसेट होना चाहिए और खाली नहीं होना चाहिए, इसके अंदर एलिमेंट्स हों, ये प्रूफ करेंगे हम। तो लिखो आप, एट फर्स्ट टू प्रूव Na is नॉन वाइड सेट। सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे Na एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, दैट इज, अर्थात Na इज नॉट इक्वल टू 5। 5 मीन्स एम्प्टी, खाली, जिसके अंदर एलिमेंट नहीं होते। नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, Na में एलिमेंट्स है, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो आप लिखिए सिंस जीरो बिलोंग्स टू आर, देन ए इंटू जीरो भी जीरो होता है, एंड जीरो इंटू ए भी क्या होता है, जीरो। हमने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर रखी है। ठीक है, और यहाँ पर ए किसका एलिमेंट होगा, आर का एलिमेंट, ये हम थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो। अब ये दो इक्वेशंस, इनकी राइट हैंड साइड सेम है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी बराबर रखा जा सकता है, ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए। तो देखिए आप, ए इंटू आर इक्वल टू आर इंटू ए, आर किसका एलिमेंट होना चाहिए, आर का होना चाहिए। और अगर ये इस बाउंड्री में आता है तो किसका एलिमेंट होगा, नॉर्मलाइजर का। तो अब आपके सामने देखो आप, आर के स्थान पर जीरो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो बिलोंग्स टू एन ए। आर का वो एलिमेंट जो ए के साथ कॉम्यूटेटिविटी शो करता है वो 100% किसका होगा, नॉर्मलाइजर का होगा। तो इट मीन्स ए जीरो जो है वो ए के साथ क्या कर रहा है, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। इट मीन्स जीरो बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए। जीरो किसका एलिमेंट होगा, ए के नॉर्मलाइजर का, तो दैट इज जीरो बिलोंग्स टू एन ए। तो हम लोग देखो, अगर जीरो आ गया एन ए के अंदर तो इसका मतलब क्या है, एन ए के अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इट मीन्स एन ए इज नॉट इक्वल टू 5, दैट इज नॉन वाइड सेट। ठीक है, किस टाइप का सेट है, नॉन वाइड।
नॉन एम्प्टी सेट, खाली नहीं है, एलिमेंट्स है इसके अंदर। और अब हमारा टारगेट है इसको सब रिंग प्रूफ करना। ठीक है, तो लिखिए आप, नाउ टू प्रूव Na इज ए सब रिंग ऑफ R। Now to prove Na is a subring of R। R का सब रिंग प्रूफ करेंगे, किसको? नॉर्मलाइजर ऑफ ए को। तो क्या करना होता है? दो एलिमेंट्स, तो लिखो आप, लेट R1 कॉमा R2 बिलोंग्स टू Na। दो एलिमेंट कंसीडर कर लो आप, R1 कॉमा R2। जैसे यहाँ पर R लिखा हुआ है, तो अपने को दो एलिमेंट लेने हैं, तो क्या करोगे आप? एक R1, दूसरा R2। तो अब देखो, अगर ये Na के एलिमेंट्स हैं तो 100% क्या होगा? हम क्या लिख सकते हैं? हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं, इस कंडीशन को लिखा जा सकता है। ठीक है, ए के साथ कॉम्यूटेटिविटी होगी, तो क्या लिखा जा सकता है? अभी देखो आप, ए R1 इक्वल टू R1 इंटू ए एंड ए R2 इक्वल टू R इंटू ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो आप इसको। ओके, और अब हमारा टारगेट क्या होगा? अब हमारे दो टारगेट होंगे, एंड फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट कंडीशन टू प्रूव R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू Na। जस्ट अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, S के दो एलिमेंट कंसीडर करना और उन दोनों का डिफरेंस S के अंदर प्रूफ करना। अब यहाँ पर S के स्थान पर कौन है? नॉर्मलाइजर है, तो इसके दो एलिमेंट, इन दोनों का डिफरेंस Na के अंदर प्रूफ करेंगे। तो देखो ये Na का एलिमेंट कब होगा? अगर A के साथ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो लिखिए आप, फॉर दिस टू प्रूव, फॉर दिस टू प्रूव, इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे? इसके लिए हम प्रूव करेंगे A इंटू R1 माइनस R2 इक्वल टू R1 माइनस R2 इंटू ए। ये प्रूफ करके दिखाना होगा अपने को, A के साथ कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो ये 100% एलिमेंट किसका होगा? Na का होगा। ठीक है, तो आप इसके लेफ्ट से स्टार्ट करिए आप, लेफ्ट हैंड साइड A इंटू R1 माइनस R2। ठीक है, अब देखिए आप, A किसका एलिमेंट है? रिंग का। R1 और R2 भी किसके हैं? रिंग के, R के हैं। और R के अंदर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, A R1 माइनस A R2, कहाँ से? DL इन R। कौन सा DL अप्लाई किया मैंने यहाँ पर? LDL, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करो आप, बाई 1। देखो A R1 को हम क्या लिख सकते हैं? R1A लिख सकते हैं। A R2 को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज R2 इंटू ए लिख सकते हैं। कहाँ से? बाई 1। और उसके बाद हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 इंटू ए। कहाँ से? बाई RDL, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, रिंग के अंदर कॉमन निकालना, वर्ड यूज़ मत करना आप। अगर लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट से हम राइट में जा रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो LDL, और अगर इस तरीके से राइट से हम ब्रैकेट के अंदर जा रहे हैं तो RDL। ओके, तो ऐसा करते क्या हो गया? राइट हैंड साइड इक्वल टू RHS। लेफ्ट से चलना और राइट हैंड साइड तक पहुंचना, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इन दोनों का डिफरेंस किसका एलिमेंट होगा? Na का एलिमेंट। तो अगले स्टेप के अंदर आप ये लिख सकते हो, इम्प्लाइज R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर। इन दोनों का डिफरेंस नॉर्मलाइजर का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी यहाँ पर। ओके, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है? दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इसी में आना चाहिए Na के अंदर।
अगर ऐसा हो गया तो Na क्या हो जाएगा, सब रिंग हो जाएगा। तो देखो आप नंबर सेकंड, टू प्रूव R1 इंटू R2 बिलोंग्स टू Na। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर दिस टू प्रूव A इंटू R1 R2 इक्वल टू R1 R2 इंटू A, ये हमारा टारगेट रहेगा। और ऐसा होते ही ये एलिमेंट किसका हो जाएगा, Na का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। A के साथ कॉम्पिटिटिव होते हुए Na का एलिमेंट। तो अब लेफ्ट से स्टार्ट कर दो और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले एसोसिएटिविटी AR1 इंटू R2, ठीक है, ब्रैकेट लास्ट दो के ऊपर है, हम फर्स्ट दो के ऊपर लिख सकते हैं, कहाँ से, बाई एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। और अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करिए आप, बाई 1। तो देखो बाई 1 क्या आएगा, R1 इंटू A लिख सकते हैं, AR1 को R1 इंटू A लिखा जा सकता है, इक्वेशन फर्स्ट। एंड अगेन बाई एसोसिएटिव, ब्रैकेट शिफ्ट कर दो आप, तो नेक्स्ट लिखो आप अगेन बाई एसोसिएटिव। तो देखो क्या बनेगा एसोसिएटिविटी का यूज़ करने के बाद, ब्रैकेट पहले दो के ऊपर है, लास्ट दो के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 इंटू AR2। ओके, और अगेन बाई 1 दोबारा फिर इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करोगे आप। यहाँ पर देखो आप AR2 को हम क्या लिख सकते हैं, R2A लिख सकते हैं, बाई फर्स्ट R1 इंटू R2A। ओके, और अगले स्टेप के अंदर अगेन बाई एसोसिएटिव, ब्रैकेट को फिर शिफ्ट कर दो आप, तो हमारे पास क्या आएगा, R1 R2 इंटू A। ब्रैकेट लास्ट दो के ऊपर है, कहाँ पे आ जाएगा, पहले दो के ऊपर, कहाँ से, बाई एसोसिएटिविटी इन R में एसोसिएटिविटी है मल्टीप्लाई की। तो ऐसा करते हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड RHS, लेफ्ट से स्टार्ट करना, राइट के बराबर पहुंचना। तो इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ है, इसका मीनिंग हुआ R1 इंटू R2 बिलोंग्स टू Na। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो R1 और R2 का मल्टीप्लाई किसका एलिमेंट होगा, Na का एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ तक पहुँचिए और उसके बाद लिखो आप वी सी दैट, हम देखते हैं। इसके बाद आप लिखिए वी सी दैट, हम देखते हैं नंबर 1 R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू Na, एंड नंबर सेकंड R1 इंटू R2 बिलोंग्स टू Na। कब, जब R1 और R2 किसके एलिमेंट कंसीडर किया हमने, नॉर्मलाइजर के। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, Na इज ए सब रिंग ऑफ R। Na R का सब रिंग है। तो कहने का मतलब क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ A इज ए सब रिंग ऑफ R। आप ऐसा लिख सकते हो, A का नॉर्मलाइजर रिंग R का सब रिंग होता है। ठीक है, बहुत इजी, अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को सुनिएगा। ठीक है, लिखिएगा और आपके 100% याद हो जाएगा, यानी कि सब रिंग प्रूफ करने का यही मेथड रहेगा। ओके, थैंक यू।